नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब में कुछ कमांड्स पढ़ी थी। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी। जिसमें हमने पेजेस ग्रुप पढ़ा था, उसके साथ ही इलस्ट्रेशन जिसमें हमने पिक्चर या शेप्स डालना सीखा था, उन पे फॉर्मेटिंग करना सीखा था। साथ ही हमने लिंक सीखा था, लिंक में हाइपर लिंक और बुकमार्क सीखा था हमने। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड हेडर एंड फुटर। और हेडर और फुटर नॉर्मली हम ऑफिस में भी काम में लेते हैं, साथ ही आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हेडर एंड फुटर को। हेडर और फुटर आपको कमांड मिलती है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आप हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाएंगे। सबसे पहले आप हेडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ हेडर पहले से डिजाइन किए हुए हैं, जैसे ये ब्लैंक है जो कि एक ही नाम लेके आ रहा है। यहाँ पर ब्लैंक है जो कि 3 कॉलम्स में आ रहे हैं। यहाँ अल्फ़ाबेट है जिसमें एक नीचे लाइन आएगी, ऊपर नाम आएगा। लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं, अपने हिसाब से हेडर डिजाइन करने के लिए एडिट हेडर का चयन करते हैं। जैसे ही आप एडिट हेडर पे क्लिक करोगे, एडिट होने के लिए तैयार है हेडर, लेकिन साथ फुटर है वो भी रेडी है, फुटर भी तैयार है एक साथ। यानी कि जब भी आप हेडर बनाते हो तो हेडर और फुटर साथ बना सकते हो। चाहो तो अकेला हेडर बना सकते हो, चाहो तो हेडर फुटर साथ भी बना सकते हो। जैसे ही आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया तो यहां पर आप हेडर जो मर्जी आप डाल सकते हैं। इस हेडर और फुटर में क्या क्या डाल सकते हैं वो देखिए। यहां पर इस हेडर और फुटर में आप यहां से पेज नंबर डाल सकते हैं। साथ ही आप डेट एंड टाइम डालना चाहो डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। क्विक पार्ट्स, इसमें जैसे कंपनी का नाम है, ऑथर का नाम है, ये डालना चाहो ये डाल सकते हैं। यदि आपको कोई फोटो लगानी है, पिक्चर लगानी है, पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे अभी हम इंसर्ट करते हैं पिक्चर, और साथ क्लिप आर्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे जाके मैं और यहां से मैंने एक पिक्चर ले ली। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप पिक्चर लोगे ये पिक्चर अपनी एक्चुअल साइज में आएगी। इस साइज को आप छोटा कर लीजिए। जैसे ही पिक्चर को छोटा करेंगे तो ये कहाँ चली जाएगी, अपने आप ही हेडर में चली जाएगी। अब आप ये भी चाहते हो कि सर हेडर में लेकिन ये नीचे आ रही है, तो मैंने आपको बताया था टेक्स्ट रैपिंग। कोई भी पिक्चर डालते हैं सबसे पहले टेक्स्ट रैपिंग करके, इनमें से कोई टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, जो भी करना चाहिए आप, इन फ्रंट टेक्स्ट, कोई भी एक ऑप्शन लेके और इसको उठा के कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहां पर कर्सर को बीच में ले आता हूं और लाने के बाद मैंने यहां लिखा सांगवान एकेडमी। सांगवान एकेडमी लिखने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। आप बोल्ड करना आपको आता है, कलर चेंज करना आता है, आपको साइज चेंज करनी है, आप इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया अपना हेडर। अब देखिए नीचे फुटर भी तैयार है कि फुटर भी इंसर्ट कर सकते हो। आप क्या करेंगे, वापस डिजाइन में जाएंगे, फुटर डिजाइन करना है और आपने लिखा प्रीपेड बाय HR सांगवान सर। ये कर दिया। इसका अलाइनमेंट आप राइट में करना चाहो, आप जानते हैं होम टैब में यहां से अलाइनमेंट जानते हैं आप, ये आपने कर दिया यहां पर। अब आप क्या करेंगे, डिजाइन में जाके इसको यहां से क्लोज हेडर एंड फुटर को बंद कर देंगे। दोस्तों, यहां आप देखेंगे फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं लोगो है, क्योंकि हमने लगाया था, नाम हमने लिखा था हेडर में। फुटर में हमने प्रीपेड बाय सांगवान सर लिखा है, ये आ गया। सेकंड पेज में फिर वो चीज। हेडर एंड फुटर ऐसी प्रक्रिया होती है जो हर पेज पर दोहराई जाती है, हर पेज पे दोहराई जाती है। लेकिन हेडर और फुटर में आपको कुछ सुविधाएं दी हुई है। क्या सुविधाएं, देखिए। आप हेडर एंड फुटर पे वापस जाएंगे एडिट करने के लिए, वो बस वही तरीका है, इंसर्ट हेडर, एडिट हेडर। या आप चाहें तो जो हेडर इस पर डबल क्लिक करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसको अगले पेज में ले जा रहा हूं, एंड वाले मैटर को, द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, इसको मैं अगले पेज में ले जा रहा हूं। यानी कुल मिला के मेरे पास में कई पेज बन चुके हैं अब। और मैं यहां से दिस इज पार्शियल लिस्ट, इसको मैं नीचे ले आता हूं। कई पेज बन चुके हैं, आप यहां देख पा रहे हो कि 4 पेज बन चुके हैं। अब देखो कि फर्स्ट पेज में भी ये लिखा हुआ है, सेकंड पेज में भी ये लिखा हुआ है, थर्ड पेज में भी ये हेडर लिखा हुआ है। हेडर फुटर सेम आ रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फर्स्ट पेज में हेडर अलग आए। तो आप यहां से करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज जैसे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज है वो डिफरेंट आ जाएगा। अब यहां पे आप क्या लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। आपने लिखा वेलकम टू सांगवान एकेडमी, ये आपने लिख लिया। और लिखने के बाद में इसकी साइज बढ़ा लेंगे, इसको सेंटर में सेट कर लेंगे। और कलर वगैरह सेट करना चाहते हो आप तो यहाँ से कलर
सेट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ये सारी चीज़ें। और इसके फुटर में भी आपने क्या किया, कुछ नहीं डाला है, फुटर में कुछ नहीं डालना आपको। ठीक है, तो खाली छोड़ सकते हैं। अब आप डिजाइन में जाके इसको क्लोज करके अब देखना आप ध्यान से कि मैंने क्या था डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज पे हेडर कुछ और आ रहा है, सेकंड पेज पे कुछ और आ रहा है। अब सेकंड से लेके थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी पेजेस हैं सब पे अलग ही आएगा। हमने केवल इतना किया है डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज पर अलग प्रकार से हेडर आ जाएगा। यदि आप करते हो डिफरेंट ओड एंड इवन, फर्स्ट पेज हटा दो, ओड एंड इवन, तो आपको क्या है कि एक तो ओड पेज, एक इवन पेज, दो अलग अलग डिजाइन करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज डिजाइन कर लिया और सेकंड पेज भी डिजाइन करूंगा। सेकंड पेज में मैंने लिख दिया एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, इसको सेंटर में सेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर मैंने केवल हेडर डाला है ना, तो आप देखो फर्स्ट पेज पे डिफरेंट अलग आ रहे और सेकंड पेज पे अलग। जो फर्स्ट पेज पे था वही थर्ड पेज पे है और जो सेकंड पेज पे था वो फोर्थ पेज पे, यानी कि ऑड एंड इवन पेज के हिसाब से मैंने क्या कर लिया, हेडर एंड फुटर डिजाइन कर लिए। तो हेडर फुटर समझ में आगे होंगे। हेडर फुटर में आप इधर से डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड पेज है, इसमें मैं टाइम डालना चाह रहा हूँ, तो मैं डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा। किस फॉर्मेट में चाहिए डेट और टाइम, जैसे ये वाला चाहिए अपने को, तो यहाँ से ओके करेंगे, टाइम आ गया इसमें। अब देखो मैंने ये डिजाइन किया है कौन से पेज में, सेकंड पेज में, तो फर्स्ट में नहीं आएगा ना, सेकंड में आएगा। सेकंड में फुटर में टाइम, डेट एंड टाइम आ गया। थर्ड में नहीं आएगा, फिर फोर्थ में आएगा। फिफ्थ में नहीं आएगा, फिर सिक्स्थ में आएगा, इस तरीके से। तो डिफरेंट ऑड एंड इवन सेट करके कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपना कि ये जो हेडर फुटर बनाया है, मैंने हेडर फुटर को, हेडर तो रहने देता हूँ, जैसे फुटर है, फुटर डालना है मुझे, तो मैं प्रीपेड बाय सांगवान सर यहाँ से हटा के मैं चाहता हूँ पेज नंबर आना चाहिए, पेज नंबर। तो यहाँ से एक बार मैं ओड एंड इवन भी हटा देता हूँ, सारे पेज एक जैसे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ पेज नंबर। अब देखो पेज नंबर, फुटर का मतलब कहाँ, बॉटम में पेज के, तो बॉटम ऑफ द पेज ये करेंगे यहाँ से। और करने के बाद आप इनमें से कोई भी बीच में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, वो इनमें से एक चूज कर लीजिए आप। जैसे आपने राइट में कर दिया मान लो, ठीक है, राइट में पेज नंबर आ गया ना। अब देखेंगे आपके इसमें फर्स्ट आ रहा है, अगले पेज में आप देखेंगे सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह के पेज नंबर डाल सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ये जो पेज नंबर है वो पेज के नीचे डालते हो, नहीं, आप पेज में हेडर में भी डाल सकते हो, फुटर में भी डाल सकते हो, कहीं भी इसको डाल सकते हो। अब आप कहेंगे सर कि मुझे हेडर में डाल के दिखाइए, और हेडर में डालना है तो हेडर में मेरा जहां माउस है मैंने क्लिक कर रखा है, जैसे मैंने यहां क्लिक कर दिया, मुझे यहीं पे डालना है, तो मैं क्या करूंगा, पेज नंबर पे जाके करंट पोजीशन यहां डालूंगा। जैसे मैंने करंट पोजीशन ये करके डाल दिया यहां पे, है ना, तो जिस जगह इसको ले जाऊंगा ये वहां चला जाएगा। तो पेज नंबर देखो यहाँ 1 2 3 4 आप देख पा रहे हैं, ऊपर आ गया हेडर में। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हेडर फुटर प्रत्येक पेज पे दोहराई जाने वाली प्रक्रिया है, लेकिन साथ में आप चाहो तो डिफरेंट पेज, फर्स्ट पेज भी कर सकते हो, डिफरेंट ओड एंड इवन कर सकते हो। दूसरी बात ये कि आप पेज में क्या क्या डाल सकते हो। अभी मैंने बताया आपको कि हम पेज में पेज नंबर डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में क्या करें, क्लोज हेड एंड फुटर। हेड एंड फुटर क्लोज करोगे तो ये हेडर और फुटर बनके रेडी हो जाएगा। अब देखिए साथ ही आप हेडर और फुटर पे क्लिक ना करके, यदि आपको कहा जाए कि मुझे हेड एंड फुटर नहीं चाहिए, है ना, सीधा एक क्वेश्चन ये आ जाए कि हेडर फुटर में नंबर डालिए, तो आप इसे डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, हेडर फुटर को रिमूव यहाँ से, फुटर को भी रिमूव करना चाहता हूँ, फुटर भी रिमूव यहाँ से। अब एक चीज़ ये आती है, क्या हम पेज नंबर, केवल मुझे पेज नंबर लगाना है, हेडर फुटर और कुछ नहीं लगाना, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ये भी हेडर एंड फुटर का ही पार्ट है। तो हेडर और फुटर इस तरीके से लगाएंगे, टॉप में लगाना तो टॉप और बॉटम में लगाना तो बॉटम। तो आपने किया जैसे टॉप ऑफ द पेज, टॉप और सेंटर में कर लिया आपने, तो आप देख पा रहे हैं पेज के बीच में आ गया ये इस तरीके से। तो डायरेक्ट लग सकता है ना, इस प्रकार से आप हेडर को डायरेक्ट भी लगा सकते हो, पेज नंबर लगाने हो तो। अब वापस देखना एक बार, मैंने यहाँ पे नंबर लगा तो दिए, और फॉर्मेट पेज नंबर, पेज नंबर के फॉर्मेट मुझे 1 2 3 चाहिए, या डेस 1 2 3 इस फॉर्मेट में चाहिए, या मुझे ABCD क्रम में चाहिए, क्या चाहिए। तो मान लो कि मुझे ये चाहिए डेस 1 डेस, तो देखो इस फॉर्मेट में आ गया। आप देख पा रहे हैं ऊपर कि यहाँ पर डेस 1 डेस इस तरीके से आ रहा है। मैं साइज बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और, क्या
कि जब आप पेज पे नंबर पे जाओगे, मैं फॉर्मेट पेज नंबर इस पे जाने के बाद मैंने 1 2 तो ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो स्टार्ट हो, पेज नंबर है वो 101 से स्टार्ट हो। ओके, तो आपका पेज नंबर है, आप देखेंगे स्टार्टिंग में कहां से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 101 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पेज नंबर आप लगा सकते हो, जहां से मर्जी हो वहां से नंबर स्टार्ट कर सकते हो। और पेज में ऊपर लगाना हो हेडर में तो टॉप करेंगे, नीचे लगाना हो तो बॉटम करेंगे। हेडर अपने को हटानी है तो रिमूव पेज नंबर कर देंगे, तो पेज नंबर हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हेडर एंड फुटर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए और कमांड्स है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।